स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 10 बहुपदों का भाजन में प्रश्न संख्या 10.1 देख रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कुछ उदाहरण कृति युक्त प्रश्न वाले देखे और प्रश्न संख्या 10.1 के पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन एक पदी में एक पदी से भाग देना अच्छी तरह से समझ लिया है। आप लोगों ने उसे फेयर बुक में अच्छे से लिख लिया होगा। अब हम प्रश्न संग्रह 10.1 का आगे का ही सवाल क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 देखते हैं और उसके बाद का सवाल जो है कैंसल है। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10 जो है वो कैंसल है, कट है, तो वो नहीं करना है इस बार। तो उसको पेंसिल से आपको काटना है, पेन से नहीं काटना है कि नेक्स्ट ईयर से सिलेबस में ये रहेगा आने वाले बच्चों के लिए। तो अब हम सवाल देखते हैं कि क्या हमारा क्वेश्चन 4 है और क्वेश्चन 1 जो हमें पढ़ा दिया है उसके प्रश्न हमारे नंबर ये चौथा है, पांचवा और छठवां। क्वेश्चन 1 में लिखा है कि भाग दीजिए, भागफल और शेषफल लिखिए। ये हमने प्रश्न पढ़ लिया। अब उप प्रश्न पढ़ते हैं। 40 m घाते 5 भागे 30 m घाते 3 है। तो 40 m घाते 5 हमारा भाज्य है, ये स्थान हमारा भाज्य का है और 30 m घाते 3 ये भाजक का है। हम भाग देने का ऐसा चिन्ह बनाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण देना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर एक संख्या का दूसरी संख्या से भाग देना होता तो हम पहाड़ा पढ़ के कर लेते, लेकिन ये जो है इसका पहाड़ा पढ़ना मुश्किल है। तो हमें इसको भाग देकर उत्तर निकालना होगा कि भागफल में पहला पद क्या आएगा। तो हम उसके लिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ नया नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, भाज्य लिखेंगे। भाज्य का पहला पद ये अकेला ही है, एक पद ही है, तो पूरा पद लिख लेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैं सिखा चुकी हूँ कि हम कैसे करते हैं। अब हम क्या करेंगे, 40 और m का गुणा 5 बार कर देंगे। वैसे तो घातांक के नियम से आप लोग कर सकते हो, 5 में से 3 माइनस कर दो, लेकिन बहुतों को ये समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं बोलती हूँ गुणा कर लो और फिर उसको काटते जाओ। एक m से दूसरा m काट दो, तीसरे से तीसरा काट दो, बचा 2m। अब शून्य से शून्य काट दो, 4 3 से नहीं कटेगा, 3 के पहाड़े में 4 नहीं आता है, तो 4/3 आ गया। और m कितनी बार है, 2 बार, तो उसको घात के रूप में लिख के ये हमारा बनता है पहला भागफल। उसको लिखेंगे कहाँ, इधर भागफल के जगह पे लिखेंगे 4/3 m का वर्ग। अब ये भागफल है और ये भाजक के गुणा करेंगे तो जरूर ये उत्तर आएगा। तो सब सोचेंगे अभी 30 का गुणा हम कैसे, 30 का गुणा 4/3 में क्या आने वाला है, तो यार आप पे करके देख लो पेंसिल से। 3 दहा में 30, 10 चौके 40, तो इसका मतलब 40 ही आ रहा है, तो इसको मिटा देते हैं। तो ये जो 30 और 4/3 का गुणा होगा तो 40 आएगा और m वर्ग और m घाते 3 का गुणा होगा तो घातांक के नियम से घात जुड़ जाएंगे, तो m घाते 5 आएगा। तो ये दोनों भी 10 है, अगर दोनों भी 40-40 है और दोनों का भी चिन्ह धनात्मक है, तो ये अगर कटेंगे नहीं तो विभाग की क्रिया आगे नहीं पढ़ेंगे। तो नियम के अनुसार हमें नीचे वाले का चिन्ह विपरीत लिखना होता है। तो माइनस हमने लिख दिया, तो ये प्लस वाला हो गया, माइनस वाला हो गया, दोनों विपरीत संख्या है तो आपस में कट जाएंगे, उत्तर आएगा 0 आ गया। हमें लिखना है भागफल और शेषफल, तो हम यहाँ लिख देते हैं भागफल क्या आया, 4/3 m वर्ग और शेषफल क्या आया, 0 आया। तो इस तरह से हमारा ये एक चौथे का उत्तर बहुत ही छोटा सा आसान सा हमने हल किया। नेक्स्ट पांचवा और छठवें के खास बात ये है कि यहाँ पे जो भाज्य है ना वो द्विपद होने जा रहा है। अब तक हमने 4 तक सवाल जो देखे तो एक पदी में एक पदी से भाग देना था, लेकिन पांचवा छठवा में खास बात देखो, ये भाज्य में 2 पद आ गए, तो इसको हम बहुपद का कौन सा प्रकार कहते हैं, द्विपद, बायनोमियल कहते हैं। बायनोमियल का मोनोमियल से भाग देना, बायनोमियल का मोनोमियल से हमें भाग देना, अर्थात द्विपद का एक पदी से भाग देना। तो यह थोड़ा सा नियम चेंज होगा, करना इसी ढंग से, ये हमारा मूलभूत नियम है, इसी तरीके से यहाँ भी करना है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हमें भाज्य को बीच में और भाजक को साइड में लिख के ये भाग का चिन्ह बनाना है और स्पष्टीकरण का जगह
जरूर हमें बहुपदों के भाजन में रखना है, तो स्पष्टीकरण जरूर होना चाहिए। नहीं होगा तो गलतियां भी होंगी और सवाल भी उत्तर सही नहीं आएंगे। तो हमें इसमें क्या करना है, एक साथ ये दोनों पद, जैसे यहाँ पर हम पूरा भाज्य, एक पदी में हम पूरा भाज्य ले लेते थे तो सभी को लगेगा कि हमें ये पूरा उठा के यहाँ रखना है, नहीं। तो जब भी बहुपद बढ़ जाता है, बहुपद के प्रकार में द्विपद, त्रिपद या फिर बहुपद हो जाते हैं, आ जाते हैं, तो हमें पहला ही पद लेना है। ये बहुपद का भाज्य का पहला पद और भाजक का पहला पद से ही भाग देना, तो नियम यही है। तो हम पहला वाला काम करते हैं, फर्स्ट नंबर डालते हैं, फर्स्ट भाग देंगे 5x/3 बटे हमारा क्या है, भाजक जो है x² है, तो बराबर 5x का गुणा 3 बार बटे x का गुणा 2 बार, कट जाएगा 1x, 2x कट गया, बचा क्या 5x, पहला भागफल आ गया हमारा 5x, तो 5x का गुणा x के वर्ग से होगा, तो 5 और x घाते 1 गुणे x घाते 2, घातांक के नियम से 1 धन 2 3 हो जाएंगे, तो x घाते 3। अब यहाँ के लिए कुछ नहीं है तो जगह खाली ही रहने दो, लेकिन ये जो है यहाँ पे हम चिन्ह बदल सकते हैं, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये पूरा कट के उत्तर हमें शून्य देगा। फिर -3x वर्ग को उतार लेंगे। अब जो ये बहुपद है, बहुपद द्विपद से एक पदी बन गया है, तो एक पदी में अभी हम चेक कर सकते हैं घात समान है, ये भाज्य का घातक भाजक के घातक से समान है, तो भाग की क्रिया हो सकती है। तो हम दूसरा वाला विभाजन करते हैं, -3x वर्ग से x वर्ग भाग देंगे, तो यहाँ पे x वर्ग कट जाएगा, बराबर -3 आएगा। तो अगला भागफल यहाँ पे क्या है, -3 है, -3 का गुणा x वर्ग से होगा, तो -3x वर्ग आएगा। चिन्ह परिवर्तन कर देते हैं हम यहाँ पर, ये माइनस है, यह चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो प्लस, तो प्लस -3x वर्ग प्लस 3x वर्ग उत्तर देगा हमें शून्य। तो इस तरह से हमारा शेषफल शून्य आ गया। अब हम लिखते हैं इसका भागफल, भागफल क्या है हमारा 5x ऋण 3 द्विपद आया है और शेषफल क्या आ रहा है, शून्य है। तो ये बच्चों बहुत आसान सा भाग देने की क्रिया है। इसका बेसिक नियम ये समझना है कि हमेशा भाज्य में कितने भी पद हो, एक पदी में एक पदी से भाग देना आसान है, वही तरीका हम द्विपद में बहुपद में अपनाते हैं। बस स्टेप बाय स्टेप, यहाँ एक स्टेप में उत्तर हो गया था, यहाँ हम देखो एक स्टेप किए, पहला भागफल निकाले, दूसरे पद के लिए दूसरा भाग दिए, दूसरा भागफल निकाले। तो अगर 3 पद होता तो तीसरा स्टेप भी करते, 4 होता चौथा करते। तो बस यही है, हमेशा भाग देने के लिए हमें जो भी भाज्य का पहला पद उठाना है उससे भाजक के पहले पद से भाग देना। अक्सर भाजक हमारा एक पद ही होता है, आगे 10 पॉइंट में भाजक द्विपद भी हो सकता है, तो उस समय हमें उस भाजक का पहला पद और भाज्य का पहला पद लेना है। तो ये हमारा पांचवा भी हो गया। अब हम देखते हैं छठवां। छठवें में क्या दिया है, 8p घाते 3 -4p वर्ग भागे 2p वर्ग दिया है। तो अब हमने भाग का चिन्ह बनाया, भाज्य को बीच में लिख दिया, 8p घाते 3 -4p वर्ग और भाज्य को 2p वर्ग यहाँ कर दिया। अब स्पष्टीकरण देंगे, तो स्पष्टीकरण में हम ये पहला वाला पद ले लेते हैं, 8p घाते 3 पहला नंबर डालते हैं, क्योंकि ये 2 पद है तो 2 भागफल आएगा, तो 8p घाते 3 बटे 2p वर्ग। तो यहाँ पर हम करते हैं 8p का 3 बार गुणा, 2p का 2 बार गुणा, कट जाएगा, 2p निकल गए, 2 चौक 8, उत्तर आया 4p। 4p हमारा पहला भागफल है। फिर 4 दूनी 8, यहाँ 4p का 2p वर्ग से गुणा करते हुए यहाँ पे हम लिखेंगे 4 दूनी 8 p वर्ग गुणे p, तो घातांक के नियम से 2 धन 1 3 हो जाएगा। धन और धन है, भाग की क्रिया पूर्ण करनी है तो चिन्ह विपरीत लेना और धन का ऋण लेंगे, तो ये धनात्मक में से ये ऋणात्मक घट जाएगा, तो उत्तर हमारा आएगा शून्य -4p वर्ग। अगला उतार लेंगे हम टर्म। अब नंबर 2 डालेंगे अगले के लिए, -4p वर्ग बटे 2p वर्ग, तो यहाँ पर p वर्ग पूरा कट रहा है, 2 दूनी 4 आ रहा है,
तो उत्तर आया है -2। तो यहाँ पे हम लिखते हैं -2 का गुणा इससे होगा, तो -2 इंटू 2 करेंगे तो -4 और p वर्ग। तो ये सेम पद आ गए हैं भाग की क्रिया पूर्ण करने के लिए। भाग के नियम से चिन्ह विपरीत लेते हैं तो ये -4p वर्ग, और ये नया चिन्ह इसको लग जाएगा +4p वर्ग, कट जाएगा तो उत्तर आएगा 0। तो अब हम लिख लेते हैं भागफल और शेषफल क्या है इसका। भागफल है 4p ऋण 2 और शेषफल है हमारा 0। तो बच्चों इस तरह से 10.1 बहुत आसान से सवाल आसानी से हल हो गए हैं। तुम लोग भी प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें भी अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। तो इसे फेयर नोटबुक में अच्छे से लिखकर पूरा कर लो।